ये रहा दिल, हाँ मेरा दिल। इस उम्र में औरतें हज करने के लिए जाती हैं और आप अपने तीसरे हनीमून की तैयारी कर रही हैं। That's enough हयात। एक और लफ्ज बोला ना, मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। जी, क्योंकि आपको बाहर फिकवाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। पहले आपने मेरे बाबा को इस घर से निकाला, फिर आपने उनका कबाड़ा निकाल दिया और अब आप उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिए। कुछ शर्म करें आप। That's enough, you just shut up। Oh, you shut up। मैं तुम्हारी तरफ आ रहा था। और मैं आपकी तरफ आ रही थी। सब ठीक है? आपके और आंटी के दरमियान सब कुछ ठीक क्यों नहीं है? मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं जरूर पूछूंगी, क्योंकि गलती से या खुद से आप दोनों के दरमियान होने वाली कुछ बातें मैंने सुन ली हैं, जिससे मुझे पता लगा कि आप लोगों के दरमियान सब कुछ खत्म हो रहा है। खत्म हो चुका है। जीते जागते लोग खत्म हो जाते हैं। ये तो एक रिश्ता है, ये भी खत्म हो जाएगा। आप क्या हर किसी के साथ अपना रिश्ता खत्म करके खुद को खत्म करना चाहते हैं? आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा, लेकिन मैं तो वही कहती हूँ जो मेरे दिल में होता है। दिल के साथ दिमाग भी इस्तेमाल किया करो। मैंने दिल से फैसला किया था। And see what happened. I'm in a clown show. उसे कोई और पसंद आ गया है और वो मुझे छोड़ देना चाहती है। क्या सारा कसूर आंटी का है? ऐसी तकलीफ दे बातें मत किया करो। इन पेचीदा बातों को रहने दो, छोड़ दो। Don't talk about them with me. ये छोड़ दो, जाने दो वाली पॉलिसी मुझे समझ नहीं आती बाबा। I mean, हम एक दूसरे से बात करने के बजाय उनको छोड़ क्यों देते हैं? उनको जाने क्यों देते हैं? जिसके लिए हम हर चीज छोड़ देते हैं, एक दिन हम उसी को छोड़ देते हैं। क्यों? जब ताल्लुक बोझ बन जाए, उन्हें तोड़ देना ही अच्छा है। जो अफसाना अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ देना अच्छा। गॉड बाबा, पता नहीं क्यों आप लोगों की जनरेशन मोहब्बत में नाकामी और मोहब्बत में पेन को रोमांटिसाइज क्यों करती थी? ताल्लुक बोझ बन गया तो अब छोड़ दो, और फिर उसी ताल्लुक के बोझ के पेन को बर्दाश्त करो और सेल्फ पिटी का ढोल बजाते रहो कि हाय मेरा महबूब मुझे छोड़ के चला गया। मैं किसी सेल्फ पिटी का शिकार नहीं, मैं रियलिटी को फेस कर रहा हूं और करता रहूंगा। उसे किसी और से मोहब्बत हो गई है और वो मुझे छोड़ देना चाहती है। ये गमज़दा शायरी आप सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि आंटी आपको छोड़ के जाना चाह रही है। आपको एक बात बताऊं मैं, औरत कभी किसी को नहीं छोड़ती। ये मर्द ही है जो हमेशा हाथ छुड़वा के चला जाता है, कभी ताल्लुक के बोझ के बहाने या कभी मोहब्बत को अफसाना समझकर। कौन सिखाता है तुम्हें ये बातें? कोई भी नहीं, या शायद जिंदगी। लेकिन मैं कुछ ना कुछ करके ना इससे कुछ सीख लेती हूँ। कोई मुश्किल आती है ना, कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसे फेस टू फेस पूछती हूँ, भाई प्रॉब्लम क्या है? ना उसको खामोशी का घूंट पिलाती हूँ, ना खुद पीती हूँ। इसलिए प्लीज आप भी अपने और आंटी के बीच की खामोशी को तोड़ दें। उसने मुझे तोड़ दिया है, अब ये रिश्ता खत्म हो गया है, इसे टूट ही जाना चाहिए। ओह गॉड, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है।
और आप अभी तक राजेश खन्ना बन के घूम रहे हैं कि खामोशी नहीं टूटेगी शकुंतला, रिश्ता टूट जाएगा। मिसिंग यू डार्लिंग, कांट वेट टू सी यू। अच्छा फिर अब कब का प्लान है? ओके दैट्स वंडरफुल। ओके लव यू, टॉक टू यू लेटर। देखो, कुछ दिनों में तुमने यहां से चले जाना है, इसलिए जब तक तुम यहां हो अपनी इस लव स्टोरी को कमरे में बंद करके रखो। घर में जवान बेटियां हैं। आज तो तुमने इतनी मिडिल क्लास मेंटालिटी वाली बात की है ना, जवान बेटियां। हाँ, मतलब जवान बेटियों की तो ऐसे बात हो रही है कि जैसे बेटियां रात को उठ उठ के तहज्जुद पढ़ती। वो जो कुछ भी करती हैं वो उनका इश्यू है, तुम बड़ी हो। बड़े तो तुम भी हो, तुम्हें क्यों एहसास नहीं होता? तुम्हें तो तब भी एहसास नहीं हुआ जब निदा 18 साल की थी और तुम एक 30 साल लड़की के पीछे भाग रहे थे। बकवास मत करो। मुझ पर इल्जाम लगा के अपने किए पे पर्दा डालना चाहती हो तुम। स्टॉप शाउटिंग। घर में जो जवान बेटियां हैं क्या सोचेंगी कि हम क्यों लड़ रहे हैं? तुम्हारी इन्हीं बातों ने तो बर्बाद किया है हमें। शक शक शक, हर वक्त शक। पता नहीं क्या मिलता है तुम्हें बेहुदा औरतों की तरह हर वक्त तंज करके। हाँ मैं भी हूं, लेकिन तुम्हारे जितनी बेहुदा नहीं हूं। जो हूं सबके सामने हूं। तुम्हारे में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मेरी तरह ये मान सको कि तुम किसी और से मोहब्बत करते हो। बेहुदगी के चैंपियन हो तुम आफाक। आज तक तुमने अपनी सेक्रेटरी के साथ ताल्लुक रखा हुआ है और डिनाई करते हो। और मुझे देखो, जो कुछ है मैंने तुम्हें बता दिया, तुमसे कुछ नहीं छुपाया। यू आर अ चीटर, नॉट मी। निदा को तो हमारी सिचुएशन का पता है। कुछ रोज में हयात को भी पता चल जाएगा। मैं चाहता हूं तुम यहां से चली जाओ, क्योंकि अपनी बेटी की शादी के दौरान मैं तुम्हारा यहां पे वजूद भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। How dare you? गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। तेरी ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया? सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन ना मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा। आप प्लीज बेल कर देंगी? भाई मैं जरा बिजी हूँ, तुम प्लीज खुद ही कर लो। आई एम गेटिंग रेडी टू गो आउट। थैंक यू। एंड पासवर्ड प्लीज। पासवर्ड इज माय डेट ऑफ बर्थ। 1950। इतनी भी बूढ़ी नहीं हूं मैं। 1950 मेरी अम्मी की है। ओके आई थिंक 1986 शुड बी फाइन। 1988 तो मेरी है। अच्छा भाई, यहाँ पे तुम हिसाब किताब करके मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो? तुमने फोन कर ली, जल्दी से फोन करो एंड ब्रिंग इट बैक। आई हैव टू गो आउट। ओके। यस, मिस्टर माइक। हयात, आर यू डन? जल्दी से मेरा फोन लाओ, मुझे जाना है। कुछ नहीं, बस वो फोन मिल गया है। ये रहा। थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय। तुम्हारी शादी की वीडियोस देखी मैंने। माशाल्लाह से तुम और निदा एक साथ बहुत अच्छे लग रहे। थैंक यू। और आगे के क्या प्लान्स हैं तुम्हारे? प्लान्स तो बहुत ज्यादा हैं, देखिए कौन सा कामयाब होता है। निदा तो बहुत खुश है। जी काफी खुश है। और तुम? बाकी सब खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। सॉरी गाइस,
कुछ गेस्ट आ गए थे, उन्हें सी ऑफ करी थी, लेट हो गई। आप लोग बैठे। अचानक कैसे आना हुआ? इसकी शादी का कार्ड लेके तो नहीं आया? नहीं, शादी का कार्ड तो नहीं, बल्कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। किसकी? हसन की। हसन की? Hey you. Hi. Hi. वैसे सीरियसली तुमने अपना ये ऑफिस में मतलब स्टूडियो बड़ा अच्छा डिजाइन किया, सब कुछ परफेक्ट है। You know what? तुम मेरे स्टूडियो को नहीं बल्कि अपनी होने वाली घरवाली को देख रहे थे ना? हाँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तुमने डिजाइन किया है वैसे। You know what? झूठ बोलते वक्त तुम्हारे गाल इतने सुर्ख हो जाते हैं, कभी नोट किया है तुमने? जब तुम जानते हो मैं कैसे देख रहा था तो फिर झूठ बोलने पे क्यों मजबूर कर रहे हो? वैसे मैं तुम्हारे पास एक बहुत जरूरी काम से आया हूं। फरमाइए। जिमी, मैं हयात की बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। वाह भाई! हसन और हयात में कुछ दिनों से बड़े झगड़े हो रहे हैं। मैं तो उसी दिन समझ गई थी कि इनके बीच कुछ चल रहा है। तो ये मोहब्बत की नोकझोंक थी। ऐसे बच्चों की तरह एक दूसरे की शिकायतें लेके मेरे पास आते थे, क्या पूछे ना। ये तो पूछ सकता हूँ ना कि आपके ख्याल में हसन कैसा लड़का है? वो तो जैसा भी है, लेकिन आप ये देखें कि हयात कैसी लड़की है जो उसने हसन को पसंद किया। अगर उसने उसको पसंद किया है तो कुछ तो होगा ना उसमें। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आप एक दफा मिल लें उससे। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं, परेशान तो नहीं, बस मेरे वही कंसर्न्स हैं जो पेरेंट्स के होते हैं। मैं चाहता हूँ हयात को जो भी पार्टनर मिले वो उसका अच्छा लाइफ पार्टनर बन सके। और बस यही अगर डर है तो मैं सोचता हूँ कि कहीं वो मेरी तरह का ना हो। वो बिल्कुल आप जैसा नहीं है। वो तो सोबर, पढ़ा लिखा और शरीफ लड़का है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? पुराने दोस्तों को मिलने का सबसे बड़ा नुकसान यही है, वो सब करतूत खोल के बच्चों के सामने रख देते हैं। मैंने कुछ नहीं सुना अंकल। वैसे मेरा भी ये ख्याल है, हसन एक बहुत अच्छा लड़का है, सोबर है और शरीफ है। वो शरीफ है और मुझे तो शायद इंटरपोल ढूंढ रही है ना? इससे पहले कि आप पकड़े जाएं, आप दोनों बेटियों के फर्ज अदा कर दें। पहले के जमाने में तो बच्चों की शादियां करके माँ बाप हज पे जाया करते थे, आजकल जेल जाते। मैं आपसे हसन का पूछने आया हूँ। प्लीज लेट माई पास्ट बी माई पास्ट। मेरा तो ये ख्याल है कि आप उससे खुद मिलें और फैसला करें। ये फैसला तो हयात कर चुकी है, अब हमने सिर्फ मिलना है। लेकिन मैं मिला हूँ एंड आई थिंक ही इज अ फैंटास्टिक लैड। बहुत अच्छा लड़का है, अपने काम से काम रखता है, पढ़ा लिखा भी है और फील्ड भी दोनों की एक ही है। अपने करियर्स में वो लोग एक दूसरे की बहुत हेल्प कर सकते हैं। ही इज अ गुड बॉय। आई थिंक आप उससे मिलें, आप खुद मिलकर उससे फैसला करें। वैसे तो आप माशाल्लाह एक पुराने आदमी हैं, इंसान को तो देखकर फौरन समझ जाते हैं कि वो क्या सोच रहा है। फिलहाल तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे चलना चाहिए, इससे पहले कि मेरी रही सही बाकी इज्जत जकी के सामने ढेर हो जाए। हमको चलना चाहिए। चल। थैंक यू। यू वेलकम। हाँ तो बताओ, टेल मी। हाँ जिमी, मैं ये कह रहा था कि हयात की बर्थडे ना कुछ बहुत ही खूबसूरत और स्पेशल तरीके से मनाए, जिसमें रंग और नूर का सैलाब, मौसीकी की मधुर ताने हो और कुछ ऐसा हो जो सबकी जिंदगियों को ना बहुत बहुत गुलजार कर जाए, कुछ ऐसा। हेलो, तुम ठीक तो हो? किसी शायर का दिमाग खा के आयो नाश्ते में? ये अच्छी खासे जेंटलमैन हो, कैसे कामों में फंस गए हो? ये मधुर क्या मधुर ताने, खूबसूरत शामें। हेलो, बहुत पुराना आइडिया है भाई। सीधा सीधा तुम उसको एक अच्छे अपस्केल रेस्टोरेंट में ले जाओ
वहां पे केक काटो और अपना सीन ऑन कर दो। क्या खामखा लंबे चक्रों में फंस रहे हो तुम? मुझे लगता है तुमने कभी मोहब्बत नहीं की। हाय मोहब्बत! तुम्हें नहीं पता कि रोमांस किस चिड़िया का नाम है जिमी? रोमांटिक जेस्चर से किस तरह किसी को स्पेशल फील करा जाता है ये भी तुम नहीं जानते हैं। खैर मैं ये चाहता हूं जो कुछ मैंने तुम्हें बताया ना, तुम वो सब कुछ वैसे ही प्लान करो और कुछ नहीं, बस। तुम्हें नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि इस रोमांटिक इवेंट पे कितना खर्च होता है। कितना? जस्ट अ सेकंड, थोड़ी कैलकुलेशन कर लूं मैं। 5 लाख का नुस्खा है, कर दूं डन? 5 लाख। अच्छा 5 लाख। मैं सोच रहा था कि जो तुमने पहले मुझे मशवरा दिया वो भी बुरा नहीं है मेरे ख्याल से। हयात को किसी रेस्टोरेंट में लेके जाऊं, हम दोनों डिनर करें, केक काटें, आई थिंक ये भी चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। फिर ये वाला डन है। चाय तो पियो भाई। थैंक यू। अरे बहुत कम लोगों को नसीब होती है मेरी चाय। बड़े खुशकिस्मत हो। आया करो भाई, ड्रॉप इन टाइम टू टाइम। वैसे ये बात तो ठीक है, दोनों साइकोलॉजी पढ़े हैं, पढ़ाते भी हैं। इतना बड़ा फैसला सोच समझ के ही किया होगा। आई एम श्योर। वैसे हयात ने तुम्हें हसन के बारे में खुद बताया था? निदा तो इसकी सीक्रेट सारी दुनिया में बताती फिर रही है। ये सीक्रेट तो हमारी एंगेजमेंट के दिन रिवील हो गई थी अंकल, जब हयात ने खुद ही इंट्रोड्यूस कराया था हसन को। सबको समझ आ गई थी कि कुछ है इनके दरमियान। That's him. हेलो ज़की, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। बैठो। सॉरी अंकल, वो ट्रैफिक का तो आप लोगों को आइडिया ना है। कोई बात नहीं। आजकल मेरे घर में तुम्हारी बहुत बातें हो रही हैं। क्या हाल है तुम्हारा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। वो हमने आपको ज़की की एंगेजमेंट में बड़ा मिस किया। अगर आप होते तो हम बहुत मजा करते। क्यों? चलो तो वो अब मजा तुम्हारी एंगेजमेंट पे करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या बात करूं अंकल। नर्वस होने की क्या बात है? नाउ यू पार्ट ऑफ द फैमिली। जो कुछ कहना है खुल के कहो, रिलैक्स। अंकल एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। हाँ श्योर। हयात ने इसे पसंद किया है? जी जी, अच्छा लड़का है ना। अच्छा तो है, लेकिन थोड़ा सा ऑफ नहीं? आई थिंक पहली दफा मिल रहा है ना आपसे, तो मे बी इज लिटिल नर्वस। मे बी। आपको कैसा लगा? ठीक है, अगर हयात को पसंद है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो लेट मी अश्योर यू अंकल, हयात बहुत स्मार्ट है, बहुत अक्लमंद है, और उसने कुछ ना कुछ सोच के ही इसको अपना लाइफ पार्टनर चूज किया होगा। आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। प्लस आई थिंक दे विल लुक ग्रेट टुगेदर। मुझे लगता है मुझे कन्विंस करने के लिए तुम्हें हयात ने एज अ लॉयर हायर किया है। कुछ ऐसी बात है?
हाँ कुछ ऐसा ही समझ ले। ओके ठीक है, फिर उसे बता दो कि अगर हसन उसे पसंद है तो आई हैव नो ऑब्जेक्शंस। दैट्स ग्रेट, इट्स वंडरफुल। मैं उसे बता दूंगा। थैंक यू। इसे देखो तो सही, ये कहाँ गया? अरे थोड़ा सा नर्वस है। सॉरी। So, how's your day? गुड, अच्छा। आप बताएं अंकल, आप कैसे हैं? ठीक हैं? मैं ठीक। गुड। जी, आप लोग मुझे सारी ऑप्शंस जो हैं वो ईमेल कर दें। द रूट्स फ्रॉम कराची टू दुबई एंड फ्रॉम कराची टू हीथ्रो, एंड देन आई विल फाइनलाइज एंड आई लेट यू नो। ओके, थैंक यू। मामा, आपने तो बैग्स यहाँ रखे हुए हैं, कहाँ जा रही हैं आप? लंदन। व्हाट, क्यों? भाई तुम्हारे बाप मिस्टर आफाक ने कहा है कि वो तुम्हारी शादी में मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता, सो आई थॉट इट्स बेटर टू लीव। आप लोग अपनी लड़ाई ना मेरी शादी के बाद भी कंटिन्यू रख सकते हैं, अभी आप कहीं नहीं जा रही। मैं तो जा रही हूँ। सखी की फैमिली क्या सोचेगी कि मेरी माँ मेरी शादी पे नहीं आई, तो मैं उन्हें क्या कहूंगी? मामा कह देना कि मेरी माँ घर से भाग गई है, बस। ओह कम ऑन मामा, आप लोग मेरी खुशियों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मैं खुद नहीं जा रही, आफाक ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। वो तुम्हारी खुशियों का दुश्मन है, मैं नहीं। पहले जैसे आपने उनका बड़ा कहना माना है ना, जो आप इतनी ओबीडियंट हो रही हैं। उन्होंने एक बात क्या कह दी, आपने अपनी फ्लाइट्स बुक कर दी हैं। आप मुझे क्यों जलील करना चाह रही हैं मामा? मैं तुम्हें जलील करना चाहती हूँ? जिसने इतने साल आफाक के साथ गुजारे तुम्हारी खातिर, आज तुम ही मुझे आंखें दिखा रही हो और मुझे कह रही हो कि सारा कसूर मेरा है। मामा जस्ट प्लीज काम डाउन। देखिए अभी आप मेरे साथ रहे जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती, उसके बाद यू कैन गो। मैं जाऊंगी, बिल्कुल जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। आप लोग अपनी लड़ाई के लिए मेरी खुशी बर्बाद करना चाहते हैं ना? मेरी शादी के बाद यू कैन गो मीट योर लवर। निदा, खबरदार, जो तुमने मुझे बार बार एक ही बात का इल्जाम दिया, मेरे बाप से जाके पूछो, जिसने मुझे यहां से जाने के लिए कहा है। तुम्हारी खुशी की खातिर मैं यहां आई, मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी बातें सुनी, और हर बात में ना मेरी मां बनने की कोशिश ना किया करो। तबाह हो जाओ, गेट लॉस्ट, जाओ यहां से। बदतमीज लड़की, बेहुदा जाहिल, कुर्बानियां दी है मैंने इसके लिए, मुझे कसूरवार ठहरा रही है। उस अयाश से कोई नहीं पूछता कि वो क्या कर रहा है। जाओ, चले यहां से। आंटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डैडी, मैंने आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात? देखिए, आपके और मामा के जो भी इश्यूज है ना, वो प्लीज शादी के बाद रिजॉल्व कर दे, लेकिन अगर वो मेरी शादी पे नहीं होंगी तो ये सब कैसे होगा डैडी? जिस तरह मेरे बगैर एंगेजमेंट हुई थी, इसी तरह उसके बगैर ये शादी भी हो जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं डैडी? देखिए, आप दोनों के झगड़े में हमारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं। उसने कहा वो जाना चाहती है, मैंने कहा चली जाए, सिंपल। चीजें और बातें इतनी सिंपल नहीं है जैसे आप लोग सोच रहे हैं।
आपको उन्हें सॉरी कहना चाहिए पापा। किस लिए? मुझे नहीं मालूम किस लिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा हर्ट है, वो रो रही हैं। आई थिंक आपको उनसे बात करनी चाहिए। मेरा ख्याल है इससे पहले मुझे तुम दोनों से बात करनी चाहिए। तुम्हें मेरी और फातिमा की सेपरेशन के बारे में थोड़ा बहुत तो मालूम ही है, और मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि हम तकरीबन एक दूसरे को छोड़ चुके हैं, और इस शादी के बाद वो अपने रास्ते पे होगी और मैं अपने रास्ते पे, और हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं रहेगा, ना सॉरी का ना थैंक यू का। लेकिन आपने कहा था कि मेरी शादी के बाद आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे, कहा था कि नहीं? हाँ कहा था। तो फिर क्यों छोड़ा? गुस्सा। किस बात का गुस्सा पापा? डोंट आस्क मी। मुझे उस पर गुस्सा है। वो औरत नहीं पता नहीं क्या चीज बन गई है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, हर चीज को वो दौलत की ऐनक से देखती है। उसके दिल में तुम्हारे या मेरे लिए कोई एहसास नहीं। मैं सच कह रहा हूं, और शर्म भी नहीं आती उसे। वो यहां तुम्हारी शादी कराने आई है और खुद किसी 3rd ग्रेड आदमी के साथ ऑनलाइन लव अफेयर चला के बैठी है, और हर रोज यहां बैठी उसके साथ फ्लर्ट कर रही होती है। और कुछ? इतनी नफरत! ओह माय गॉड, इतनी मोहब्बत! प्लीज पर्दे बंद कर दो और मुझे अकेला छोड़ दो। आपको सिर्फ 2 काम आते हैं, अकेला करना और बंद करना। बातचीत बंद करना, खिड़की बंद करना, दिल बंद करना, अम्मी को अकेला छोड़ना, आंटी को अकेला छोड़ना, और फिर खुद को बंद करके बैठ जाना। इस वक्त मैं अकेला रहना चाहता हूं, मुझे स्पेस चाहिए। रियली बाबा? फिर ऐसा करें, आप स्पेस में चले जाओ, स्पेस ही स्पेस हो, खुलकर खेलिएगा अपने साथ। प्लीज तंग मत करो, चली जाओ। बाबा, स्पेस के चक्कर में हमने खुद को अकेला कर दिया। किसी को किसी की बात बुरी लगती है तो स्पेस का बुर्का ओढ़कर, चुप होकर, नाराज होकर साइड पे बैठ जाता है। इस कमबख्त स्पेस ने बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए। मैंने तो सुना था कि पहले कोई प्रॉब्लम होती थी तो लोग एक दूसरे से बात करते थे, उन्हें समझने की कोशिश करते थे। अब ऐसा क्यों नहीं है? शायद इसलिए कि दूसरों की करतूतों पे पर्दा पड़ा रहता है। दूसरों की या खुद की? बाबा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्पेस का बहाना करके हम स्केप के रास्ते पे चल रहे हैं? खुद से नहीं, रिश्तों से फरार हो रहे हैं। मेरा फातिमा से कोई रिश्ता नहीं। खुलकर बात करें। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? मुझे आपको सुनना है, आज बहुत सारा टाइम है। आप बात करें, मैं आपको सुनूंगी। नो मोबाइल, नो इंटरफेरेंस, जस्ट यू एंड मी। अब मुझे बताएं कि आपके दिल में फातिमा आंटी को लेकर क्या चल रहा है। आई वॉन्ट टू नो दैट। ये बात मैं तुमसे क्यों करूं, उससे क्यों ना करूं? हाँ, हाँ,
थैंक यू मैम। अरे अंकल, बस तू एक बार मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले, फिर देखना मैं तेरे साथ करती क्या हूँ। कबाब में हड्डी। क्या है? क्या है? क्यों खड़े हो? ऐसे क्यों देख रहे हो? कैसे देख रहा हूँ? मैं बताऊं कैसे देख रहे हो? हाँ बताओ कैसे देख रहा हूँ। तुम ऐसे देख रहे हो जैसा कोई। अच्छा बस, हर वक्त खुशफहमी में रहती हो तुम। निदा घर पे नहीं है। तो अंकल तो है ना, अंकल से मिलने आया हुआ है। हाँ है, अंदर है। हाँ पता है अंदर है। तो जाओ, खड़े भी क्यों हो? हाँ जा रहा हूँ। हाँ सिद्रा बोलो। कहाँ हो? घर पे हो? घर में फ्री हो? नहीं, क्यों? फ्री नहीं भी हो तो फौरन फ्री हो जाओ। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रही हूँ, तुम फौरन वहाँ पे पहुँचो। किस लिए भाई? अरे सरप्राइज है, अभी नहीं बता सकती। सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज? सरप्राइज? यस। मुस्कुरा रहे हो? क्यों तुम इतना मुस्कुरा रहे हो? ऐसा क्या किया है जो छुपा रहे हो? क्यों तुम इतना मुस्कुरा रहे हो? तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। क्यों तुम इतना मुस्कुरा रहे हो? क्यों तुम इतना मुस्कुरा रहे हो? क्यों तुम इतना मुस्कुरा रहे हो? ऐसा क्या किया है जो छुपा रहे हो? क्यों तुम इतना मुस्कुरा रहे हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो जो तुम कर रहे हो, इंतजार। किसका? भाई लोगों का, ताकि लोग आए और काम शुरू। हाँ, अब कौन सा काम? मैं तुम्हें कोई ऐसा वैसा काम करने वाला लगता हूँ, या तुम शक्ल से मैं कोई साइंसदान लगता हूँ तुम्हें? भाई मैं एक गुलूकार हूँ और मैं यहाँ लोगों के दरमियान में आके अपनी गुलूकारी से मोहब्बतें तकसीम करता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप मेरे लिए गाएंगे? क्यों नहीं गाऊंगा? सिचुएशन बताओ। सिचुएशन वो एक्चुअली
मैं किसी को प्रपोज करने आया बात समझ गया, समझ नहीं बात समझ गया। मेरा तो रोज का यही काम है। बस तुम ऐसा करना, जैसे ही लड़की वहां से दाखिल हो ना, मुस्कुरा के खड़े हो ना, वही मेरा क्यों होगा। अब मुस्कुरा के खड़े हो जाओ। हाँ, मुस्कुरा के खड़े हो ना, मेरा क्यों होगा। और लड़की के दरवाजे से यहाँ तक आते आते मैं ऐसे गीत गाऊंगा कि पिघल के रह जाएगी। कौन से गीत? ये तो मुझ पे छोड़ दो ना, मेरा काम है। एडवांस निकाल। एडवांस ना? हाँ, एडवांस निकाल। ओके, ये वाली थैंक यू। गाना अच्छा है। बहुत अच्छा होगा, फिक्र ना करो। आज तुम्हारी मंगनी का आके ना भेजी ना अपने गीत से, तो ये गुलकारी छोड़ देना, डकैतियां डालना शुरू कर देना। ये बताऊंगा। सीरियसली? बेहतरीन गाना हो, फिक्र ना करो। ये रहा दिल